अफ्रीका की धरती पर गरीबी, भूख और लूटपाट का साया था। बड़े बड़े देश आते, अफ्रीका के सोने और तेल को ले जाते और बदले में लोगों को सिर्फ भूख और गरीबी मिलती। लोगों के चेहरे पर नाराजगी और उम्मीद का मिला जुला भाव था। लेकिन तभी एक नौजवान नेता उठा, इब्राहिम ट्रॉरे। एक ऐसा नेता जिसने वादे किए जो बदल सके जीवन। लोगों ने पहली बार उम्मीद की लौ महसूस की। हम बदलेंगे ये जमीन, सबका हक, सबका विकास। ट्रॉरे ने साफ वादे किए, बिजली, पानी, घर, सड़क और किसान की आजादी। लोगों ने उन्हें अफ्रीका का नया सूरज कहना शुरू कर दिया। पहले बच्चे मोमबत्ती जलाकर पढ़ते थे, औरतें घंटों पानी लाने जाती थीं, किसानों की मेहनत अक्सर बिना इनाम के रह जाती थी। ट्रॉरे ने 5 बड़े वादे किए, बिजली, पानी, घर, सड़क और किसान की आजादी। अब हर वादा एक योजना बनकर लागू होना था। लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। अब देखिए पहला वादा कैसे पूरा हुआ। योजनाएं जमीन पर उतरने लगीं। पहली मंजिल, बिजली, सोलर प्लांट और छोटे पैनल जल्दी लगाए गए। पहली बार हमें लगा कि ये देश हमारा है। रोशनी ने रोशनी के साथ उम्मीद जगाई। अब पानी की बारी है, ट्रॉरे ने कहा। किसान का बेटा अंधेरे में क्यों रहे? अब हमारे गांव गांव में बिजली जाएगी। कुछ ही महीनों में सोलर प्लांट लगाए गए। हर घर में बल्ब जलने लगा। बच्चे अब आराम से पढ़ सकते थे। पहली बार हमें लगा कि ये देश हमारा है। रात की पढ़ाई, मोबाइल चार्ज, छोटे व्यवसाय, सब पर बिजली का असर पड़ा। छोटे व्यापार भी चलने लगे। एक नई शाम, नई उम्मीद के साथ। स्कूलों में क्लासें बढ़ीं और बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई। माँ भी राहत महसूस करने लगी। सिस्टम टिकाऊ और स्थानीय रखरखाव पर आधारित था। स्थानीय युवाओं को ट्रेन किया गया ताकि वे सिस्टम चलाएं। रोजगार भी बना। बिजली पहुंची और असर दिखने लगा। अब रात में भी हमारा दुकान खुल सकता है। हॉस्पिटलों और क्लिनिकों के काम करने की क्षमता बढ़ी। समुदाय की दिनचर्या बदल गई। पहला वादा पूरा। अब अगला वादा पानी था। देखिए कैसे पानी घर घर पहुंचा। अफ्रीका में प्यास सबसे बड़ी समस्या थी। औरतें घंटों चलकर कुएं से पानी लाती। पानी की कमी ने रोजाना जीवन को कठिन बना दिया था। अब हर गांव में बोरवेल और पानी की टंकी बनेगी। पाइपलाइन और टंकी के प्रोजेक्ट तुरंत शुरू कर दिए गए। कुछ ही महीनों में बोरवेल लगे, पाइपलाइन बिछ गई, पानी घर घर पहुंचने लगा। अब पानी घर के दरवाजे तक आता था। खुले नलों, टंकी और पाइपलाइन ने जीवन आसान कर दिया। बच्चों की बीमारियां कम हुईं और क्लिनिकों में इलाज आसान हुआ। किसी बच्चे के प्यासे रहने की बात समाप्त हुई। स्कूलों में भी साफ पानी उपलब्ध हुआ। औरतों का समय बचेगा, अब वे अन्य काम कर सकती थीं। सिंचाई आसान हुई और पैदावार पर असर हुआ। हल्की हल्की हरियाली लौट आई। कोई बच्चा प्यासा नहीं रहेगा। जीवन की गुणवत्ता बढ़ी। सरकार ने मुफ्त पानी की मंजूरी दी। अब तीसरा वादा, घर और बिल्डिंगों का निर्माण। युवा और मजदूरों को मौका मिला। तुम्हारे हाथ सिर्फ खेती या मजदूरी के लिए नहीं, अब तुम्हारे हाथ घर बनाएंगे। मुफ्त बिल्डिंग मटेरियल घोषित किया गया। मटेरियल गांव गांव भेजा गया। स्कूल, हॉस्पिटल और घर तेजी से खड़े होने लगे। युवा, मजदूर और समुदाय मिलकर बनाए। बच्चे अब नजदीकी स्कूल जाते थे। हॉस्पिटल पास होने से इलाज आसान हुआ। अब मजदूर अपने बनाए घर में सोता था। स्थायी मकान और सामाजिक संरचना मजबूत हुई। कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को नौकरियां मिली। समुदाय ने स्वनिर्धारित परियोजनाएं संभाली। शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बेहतर हुआ। सामाजिक सेवाओं तक आसान पहुंच बनी। बीमार लोग पास के अस्पताल में इलाज कराते थे। सामुदायिक जीवन में गरिमा लौटी। बच्चे नियमित स्कूल जाने लगे। हेल्थ केयर सुविधाएं दैनिक जीवन का हिस्सा बनी। तीसरा वादा भी अपना असर दिखाने लगा। अब चौथा वादा, सड़क और जीटी रोड। फौज और जनता ने मिलकर काम किया। सड़कें गांवों को जोड़ने लगीं। गांवों को जोड़ने के बिना विकास अधूरा था। किसान अपनी फसल शहर तक नहीं पहुंचा पाते थे। सड़क नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। लंबी जीटी रोड और गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बनाई गईं। नहरों और पुलों से रास्ते स्थायी बने। कनेक्टिविटी का भाव बढ़ा। अब किसान अपनी फसल शहर तक आसानी से ले जाते थे। हमारी उपज अब सही दाम पाती है। स्कूल और अस्पताल तक पहुंच आसान हुई। लॉजिस्टिक्स सस्ता और तेज हुआ। स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिला। डिजिटल कनेक्टिविटी भी सुधरी। आपातकालीन सेवाएं समय पर पहुंचने लगीं। सुरक्षा और सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई। एक लंबी सड़क कई लोगों की जिंदगी बदल गई। मेरी फसल अब सही समय पर बाजार पहुंचती है। दूरियां घटीं और उम्मीदें बढ़ीं। रोजगार के अवसर बढ़े। अब 5वां वादा, किसान की आजादी। सड़कों ने किसान को बाजार तक पहुंचाया। सरकार ने मुफ्त बीज और उर्वरक की घोषणा की। ट्रॉरे ने कहा,
तुम्हारा सोना खेत है, इसे किसी के हाथों मत बेचो। किसानों को मुफ्त बीज और उर्वरक दिए गए। खेती आसान हुई और पैदावार बढ़ी। किसान अब कर्जदार नहीं बल्कि मालिक बन गए। हमारे पास अपना पानी, अपनी बिजली, अपनी सड़क और अपना घर है। स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अब अफ्रीका का बच्चा रोशनी में पड़ता था, औरतें घर पर पानी भरती थी, किसान मुस्कुराता था, मजदूर अपने बनाए घर में सोता था। हमने आजादी तो 60 साल पहले पाई थी, लेकिन असली आजादी अब मिली है। उनके शब्दों में दशक का सार था। लोगों ने इब्राहिम ट्रॉरे को पुकारा। अफ्रीका का नया सूरज। नाम ही एक प्रतीक बन गया, नई आशा का प्रतीक। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, यह एक पूरे समुदाय का बदलना था। बिजली, पानी, सड़क, घर और किसान सब बदल गए। नई पीढ़ी के लिए नए अवसर खुले। समुदाय फिर से जीवंत हुआ। इब्राहिम ट्रॉरे ने वादा निभाया और लोगों ने बदलते हुए देखा। हमारी असली आजादी आज मिली है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें।